We wish मनीषा मनसा स्टूडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ द्वितीय पाठ लोष्ठ श्रृंगालयो मित्रता, कक्षा 10वीं के लिए लोष्ठ श्रृंगालयो मित्रता। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि मैं जो कुछ भी नई वीडियो लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर का हिंदी में अनुवाद। ये लोष्ठ श्रृंगालयो मित्रता में क्या कहानी है, इसमें क्या बताया गया है, उसको हम देखते हैं। तो द्वितीय पाठ लोष्ठ श्रृंगालयो मित्रता। लोष्ठ श्रृंगालयो मित्रता का अर्थ है मिट्टी का ढेला तथा सियार की दोस्ती, है ना। मित्रता दोस्ती, लोष्ठ का अर्थ है मिट्टी का ढेला और श्रृंगालयो का अर्थ है सियार। तो मित्र ढेला और सियार की मित्रता कैसे हुई, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अस्ति लोष्ठ श्रृंगालयो मध्ये मित्रता। अस्ति लोष्ठ श्रृंगालयो मध्ये मित्रता, मिट्टी के ढेले और सियार के मध्य मित्रता है। अस्ति का अर्थ है, लोष्ठ श्रृंगालयो को बता दें, मध्य मतलब बीच में या मध्य में मित्रता है। एकदा श्रृंगालयो लोष्ठम अवदत्, मित्र एक दिन या एक बार सियार ने मिट्टी के ढेले से कहा। एक बार सियार ने मिट्टी के ढेले से कहा। आगे है चलतु तड़ागात स्नात्वा अगच्छावा, चलो तालाब से स्नान करके आते हैं। तो एक बार सियार ने मिट्टी के ढेले से कहा, मित्र चलो तालाब से स्नान करके आते हैं। तो अहम जलात विभेमी, अहम जलात जला विभेमी का अर्थ है मैं जल से डरता हूँ। तो मिट्टी का ढेला बोलता है लोष्ठम अवदत् मित्र, मिट्टी का ढेला कहता है मित्र मैं जल से डरता हूँ। आगे है अहम अहम स्नानम ना करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूँगा, है ना। करिष्यामि का अर्थ है करूँगा, मैं स्नान नहीं करूँगा। यद्यहम स्नामि तर्हि ज्वरेण पीड़ितो भविष्यामि। अह्यम अद्यम, अद्यम का अर्थ है यदि मैं स्नान करता हूँ, यदि मैं स्नान करता हूँ तो ज्वर से या बुखार से पीड़ित हो जाऊँगा। यदि मैं स्नान करता हूँ तो ज्वर से या बुखार से पीड़ित हो जाऊँगा। श्रृंगालया अवदत् मा स्नातु परम मया सह गंतुम शक्नोसि। सियार बोलता है, सियार ने कहा मत स्नान करो परंतु मेरे साथ जा तो सकते हो, परंतु मेरे साथ जा तो सकते हो। तदंतरम लोष्ठम तड़ागम गंतु तत्परम अभवत, उसके बाद तदंतरम का अर्थ है उसके बाद मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हुआ। तड़ागे गत्वा श्रृंगालम सम्यक स्नानम करोत, उसके बाद मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हुआ। तालाब जाकर सियार भली भांति स्नान किया और उसी तरह मिट्टी के ढेले के ऊपर जल छिड़का तथा चालोष्ठम परी जलम क्षिपत का अर्थ है और उसी तरह मिट्टी के ढेले के ऊपर जल छिड़का। जलपातेन लोष्ठम गलितम जातम, जल पड़ने पर मिट्टी का ढेला गल गया। जल पड़ने पर मिट्टी का ढेला गल गया। अवदत् मित्र अगच्छतुम, बोलो मित्र। सियार बोला आओ। जब यदा लोष्ठम जलाद बहि न अगच्छत तदा श्रृंगाला तड़ागम कथयत, जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया, है ना, आगच्छत नहीं आया, तब सियार ने तालाब से कहा मह्यम मम मित्रम देहि अन्यथा मत्स्यम देहि। तो बोलता है कि सियार ने कहा मुझे मेरा मित्र दीजिए, ये अन्यथा मुझे मछली दीजिए, मुझे मेरा मित्र दीजिए, ये अन्यथा मछली दीजिए। तदंतरम तड़ागम तस्मै मत्स्य ददात, तब उसके बाद तालाब ने उसे मछली दिया। उसके बाद तालाब ने उसे क्या दिया, मछली दिया। आगे देखते हैं श्रृंगाला मत्स्यम, मुझे मत्स्य दीजिए, अन्यथा लकड़ी दीजिए, काष्ठम मतलब लकड़ी दीजिए।
अतः इष्ठाणुं तस्मै काष्ठम अवदात। अतः ठूठ ने उसे लकड़ी दिया। स काष्ठम ददात कस्याश्चित वृद्धाया गृहम गता। वह लकड़ी को किसी वृद्धा मतलब बुढ़िया के घर में रखकर गया। वह लकड़ी को लेकर किसी वृद्धा के घर में गया। तद्गृहे काष्ठम संस्थाप्य भ्रमणात् गता। वह लकड़ी को वहाँ रखकर घूमने गया। स वृद्धा काष्ठम चुलिकायां ज्वालयित्वा वाटिका भुञ्जिका इति पक्वान्नं पक्वन्ति। वह वृद्धा लकड़ी को चूल्हा में जलाने के लिए जलाकर वाटिका भुञ्जिका मतलब कुछ पकवान पकाती है। मतलब पकवान पकाती है मतलब बड़ा बनाती है, बड़ा भजिया पकाती है। यदा श्रृंगाला भ्रमित्वा नैवर्त्यं तदा सः अपश्यत् यद् वृद्धा तस्य काष्ठं प्रज्वाल्य सोल्लासेन वाटिकां निर्मितवती। जब सियार घूम करके वापस आता है तब वह देखता है कि वह वृद्धा वह बुढ़िया उसके लकड़ी को जलाकर बड़ा भजिया पका लिया है ना, बड़ा भजिया पका लिया। श्रृंगालया ताम कथयत मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठं वा वाटिकां देहि। सियार ने उससे कहा, मेरी लकड़ी के बदले आप या तो मुझे मेरी लकड़ी को दीजिए या बड़ा भजिया दीजिए। वृद्धा तस्मै वाटिकां प्रयच्छत। तो वृद्धा उसे बड़ा दिया। वाटिकां गृहीत्वा वनं प्रति प्रस्थिता। और बड़ा लेकर के वह वन की ओर गया। सः स्ववाटिकां अजाचारिकायै बालिकायै प्रदात अटकनार्थं च गतवान्। सः स्ववाटिका वह अपने बड़ा को एक बकरी चराने वाली बालिका के लिए दिया और वह घूमने गया। अजाचारिका बालिका वाटिकां निष्कास्य खादितवती। वह बालिका भजिया को निकालकर खा दिया। यदा श्रृंगालया आगत्य अपश्यत। जब सियार वापस आके देखा तदा तत्र वाटिका नास्ति। तब वहाँ भजिया नहीं था। श्रृंगालया अजाचारिकां बालिकां कथयत। तब सियार ने बकरी चराने वाली बालिका से कहा, मम वाटिकां अजा व दातुं। तदा सा बालिका तस्मै एकां जमा ददात। कहा, मेरी वाटिका दीजिए या फिर मेरा भजिया दीजिए या मुझे बकरी दे दो। सा बालिका तस्मै एकां ददात। तब उन्होंने बकरी को दे दिया। श्रृंगाला अजां गृहीत्वा विवाह गृहे बंध्वा अटनाय प्रस्थिता। वह उसे लेकर सियार बकरी को लेकर विवाह गृह में बांधकर घूमने चला गया। अटनाय मतलब बांधकर वहाँ से चला गया। यदा सा पुनः विवाह गृहे अगच्छत तदा अजाम प्राप्य उपस्थितवान जनान अपृच्छत। जब वह पुनः विवाह गृह में आया तब बकरी को ना पाकर उपस्थित लोगों से पूछा। अपृच्छत करते पूछा। अहम अत्र एकाम अजाम बंधवा गतवान। मतलब मैं यहाँ एक बकरी को बांध कर गया था। ताम अजाम कह नीतवान। उस बकरी को कौन ले गया? यूयम मह्यम मम अजाम बधु व यच्छ। तुम सब मुझे मेरी बकरी दो, अन्यथा बदले में वधु दे दो। श्रृंगालाय ते वधु दत्तवंता। सियार के लिए वधु को दे दिया। सियार के लिए वे वधु को दे दिया। श्रृंगाला स्वकार्ये सफला अभवत। सियार अपने कार्य में सफल हुआ। सह बंधु नीत्वा स्वगृहम अगच्छत। वह वधु को लेकर के अपने घर गया। स बंधु धान्य कूटनाय निर्देशितवान। वधु मुसलः प्रहारं कृतवती।
वह वधु वधु को धान कूटने के लिए निर्देश दिया। वधु ने धान कूटने में लग गई। अनंतरम सिंगाला एकम कुकुटमदाय आगच्छत। उसके बाद सियार ने एक मुर्गी को उसे दे दिया। फिर एक मुर्गी लेकर आया। उसके बाद सियार ने एक मुर्गी को लेकर आया। तत्क्षणेव वधू तस्या शिरसि मुसल प्रहारं कृतवती। उसी क्षण वधू ने उसके सिर पर प्रहार कर मुसल से मतलब धान कूटने वाला से प्रहार से वह मुसल प्रहारं कृतवती मतलब प्रहार कर दिया, मुसल से प्रहार कर दिया। तेन प्रहारेण श्रृंगालयो मृतः जाता। उन्होंने उस प्रहार से सियार क्या हो गया, मर गया। उस प्रहार से सियार मर गया। तदुपरान्ते वधू स्वप्रीत गृहे गतवती। स्वप्रीत गृहे गतवती। यदा उसके बाद वधू अपने पिता के घर गई। यदा सा परिवारेण सह मेलनम कुर्वती आसीत्। जब वह परिवार के साथ मिलती है और वहाँ पिता द्वारा विवाह के लिए निश्चित किया हुआ दूल्हा आ गया। उसके बाद मतलब उसके पिता द्वारा विवाह के लिए निश्चित किया गया था वह मतलब वो आ गया। विवाह निश्चित वरा गता। तेन वरेण सह 16 सेन वध्वा। तेन वरेण सह 16 सेन वध्वा परिणय अभवत्। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वध्वा स्वागतं कृतं ससुखे न्यवस्थाम्। उन्होंने वहाँ पिता द्वारा विवाह के लिए निश्चित किया हुआ दूल्हा आ गया। उस दूल्हे के साथ 16 वधू का विवाह हुआ। दूल्हे के परिचित एवं या सगे संबंधियों लोगों द्वारा वधू का स्वागत किया गया। वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो इस चैप्टर से आप सभी को